Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing great. तो guys, आज हम बात करने वाले हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूनिट है उसके सिलेबस डिस्कशन की। क्या फ्लो रहने वाला है हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं, किस फ्लो में हम चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस पे बेस्ड है कम्प्लीटली यूनिट, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन थोड़ा बहुत हम प्रोग्रामिंग सॉल्व करेंगे कि किस स्टेप पे क्या आउटपुट हमको मिलना चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनता है। उससे पहले कोई स्टूडेंट अगर यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी हमारे साथ करना चाहता है, कंप्यूटर साइंस से तैयारी करना चाहता है, तो फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए है, जहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही सेशंस आपके लिए होने वाले हैं। डाउट क्लियरिंग आपके लिए सेशंस होने वाले हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस होने वाली है आपके लिए। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए होने वाली है जो आपको आपके एग्जाम की जर्नी को बहुत स्मूथ बनाने वाली है और आपको सफलता की ओर ले जाने वाली है, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे आपको बैच एक्सेस करना है, आपका जेआरएफ अड्डा जो अपना इंटरफेस है वहां पे टीचिंग एग्जाम्स पे आपको जाना है। टीचिंग एग्जाम्स पे जाके आपको यूपीपीएससी सेलेक्ट करना है, जहाँ पे एलटी ग्रेड फॉर कंप्यूटर साइंस एंड एलटी ग्रेड फॉर कॉमर्स। तो कंप्यूटर साइंस पे जब हम क्लिक करते हैं तो एनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद हम कोर्स में सक्सेसफुली क्या हो जाने वाले हैं, एनरोल हो जाने वाले हैं। देन हम बात कर लेते हैं हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेबस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फाउंडेशन क्या है, उसके बेसिक फीचर्स, क्या क्या एप्लीकेशंस है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, किसने बनाई हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो फीचर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक हम जानेंगे जिससे हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्या हो, बिल्ड हो हमारा, ठीक है। तो बेसिक फीचर्स हमने देख लिए। देन हम मेन कोर वाले पार्ट पे आ जाएंगे, जहाँ पे हम देखने वाले हैं, देखिए, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। स्ट्रक्चर कैसा होता है आपके एक सी प्रोग्राम का, कैसा सी प्रोग्राम दिखता है, बेसिक हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करवाते हैं हम, है ना। फर्स्ट सी प्रोग्राम जहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत आपकी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने से होती है, राइट, है ना। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस, कि आपसे बहुत बार प्रोग्राम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इस स्टेज पे अगर प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है तो इस पर्टिकुलर स्टेप पे क्या होना चाहिए, क्या परफॉर्म होगा, क्या एरर थ्रो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो हमको बैकएंड में पता होना चाहिए कि कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। देन हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं किसी की भी, डेटा टाइप्स हो गए, आपके कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, है ना, जिससे एक प्रोग्राम मिलके बना हुआ होता है। तो जब तक बेसिक फंडामेंटल्स नहीं होंगे प्रोग्राम कैसे बनेगा हमारा, ठीक है। तो उन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। नॉट ओनली सी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं उसका फाउंडेशन इन्हीं से होता है हमारा, राइट। देन डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स, आपके इनपुट और आउटपुट, है ना, कैसे इनपुट लिया जाता है, कैसे इनपुट दिया जाता है सी प्लस प्लस में, सॉरी सी लैंग्वेज में, है ना। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशन आपका अर्थमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया, ठीक है, बिटवाइज हो गया। टाइप कास्टिंग, एक इंटीजर टाइप से, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे हम एंटर होते हैं, क्या आउटपुट होता है टाइप कास्टिंग का, है ना, पॉसिबल है भी या नहीं है टाइप कास्टिंग पॉसिबल, राइट। तो ये सारी चीजें बेसिक फंडामेंटल्स हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज के। देन हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लो। ये कुछ ऐसी पार्ट है जो सभी लैंग्वेजेस में कॉमन है। अगर हम सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो भी फंडामेंटल्स ऑफ सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, उसमें भी यही सारी मेजरली चीजें इंक्लूडेड है। तो 90% फंडामेंटल वाला पार्ट सबका सेम होता है। देन कंट्रोल फ्लो है, ये भी अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो सेम, वहाँ पे भी सेम ही चीजें चलती है। तो दोनों लैंग्वेज की तैयारी हमारी एक साथ हो जाने वाली है। कंडीशन स्टेटमेंट्स, ठीक है, लूपिंग वाला हमारा दो, फॉर लूप एंड वाइल लूप, है ना। जंप स्टेटमेंट्स हो गई हमारी, ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। तो ये वाला सारा हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो के पार्ट में। देन हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस, है ना। कितनी तरह के फंक्शंस होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की, है ना, कैसे कॉल करते हैं हम फंक्शन को, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, है ना। रिकर्जन एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है हमारे प्रोग्रामिंग का, है ना। तो रिकर्शन पढ़ेंगे हम। स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, हमारा वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, है ना, स्टैटिक वेरिएबल भी होता है हमारे पास, ग्लोबल वेरिएबल भी होता है, राइट। तो वो सारे वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे आपका ये जो ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक है ना, इसमें पीवाईक्यू भी आपका बना हुआ है, तो इस चीजों को हम थोड़ा अच्छे से देखने वाले हैं। देन एरेज एंड स्ट्रिंग्स, राइट, डेटा स्टोरेज के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमारे हैं, है ना। तो 2D एरे भी पढ़ेंगे, 1D एरे हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
ये फंक्शंस है ना स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग कॉपी हो गया, स्ट्रिंग को कंपेयर करना, तो ये सारे बेसिक फंक्शंस आपसे पूछ लिए जाते हैं 1 लाइन में। जैसे आपको एक स्ट्रिंग दे दी जाएगी पर्टिकुलर, दूसरी स्ट्रिंग से आपको कंपेयर करवाने के लिए पूछा जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए लगता है, राइट, टू स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है, तो इस तरह के सवाल यहाँ पे बनते हैं। देन पॉइंटर्स है ना, स्पेशल वेरिएबल जो एक वैल्यू की क्या करते हैं, लोकेशन होल्ड करते हैं, है ना, एक डेटा आइटम की लोकेशन को होल्ड करने का काम आपका पॉइंटर्स करते हैं। तो बेसिक्स पढ़ेंगे उनके बारे में, पॉइंटर्स को एरेज के साथ जोड़ के हम पढ़ेंगे, पॉइंटर्स को स्ट्रिंग के साथ, है ना, पॉइंटर टू फंक्शंस हम पढ़ेंगे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मेलॉक कैलॉग जैसे हमारे फंक्शंस है ना, मेमोरी को एलोकेट करवाना, मेमोरी को फ्री करवाना, तो ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। देन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, अगेन हमारे एक तरीके से दो क्लासेस, जैसे क्लास में हम डेटा बाउंड कर देते हैं, एक पूरी फंक्शनैलिटी बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसी तरीके से आपका स्ट्रक्चर और यूनियन है, ठीक है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं जिसमें स्ट्रक्चर की बॉडी आती है, मान लीजिए हमने कोई यूनियन बनाई तो यहाँ पे यूनियन की बॉडी इस तरीके से आ जाती है। तो स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में पढ़ने वाला है। आपका स्ट्रक्चर और यूनियन आपका C++ में भी होता है, लेकिन फर्दर जावा में आपका यूज नहीं होता है, राइट, तो हमको ध्यान रखनी है सारी एनालॉजी। एडवांस टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जहाँ पे स्टोरेज क्लासेस हो गई आपकी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, है ना, कहने को एडवांस है बट इतना ज्यादा एडवांस वाला पार्ट में नहीं आते, बेसिक ही है, हम इनको भी इंक्लूड करने वाले हैं। बिटवाइज ऑपरेशंस, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। देन हमारा मेमोरी मैनेजमेंट से भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि बिना मेमोरी से रिलेट करके हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीख सकते। तो बेसिक वाला पार्ट, साथ में एडवांस वाला पार्ट, फंडामेंटल्स, जितना भी है हम सारा साथ में कवर करने वाले हैं। तो ये आपका फ्लो रहने वाला है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसी फ्लो में हम पढ़ेंगे, चीज़ों को बर्डन नहीं करेंगे, एकदम यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो चीज़ें सॉर्टेड मैनर में काम करें। साथ में हम PYQs भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, राइट। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं फाउंडेशन बैच में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए तैयारी करते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।